नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सब्जियों की नर्सरी को कैसे तैयार करना है। एक मैंने वीडियो डाला था प्रो ट्रे नर्सरी के बारे में, जिसमें हमने प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो के बाद कई सारे साथियों के कमेंट्स आए कि हमको जो पर्ललाइट है, वर्मीकोलाइट है, ये नहीं मिल रहा है, या प्रो ट्रे जो है वो नहीं मिल रही हैं ईजिली हमको मार्केट में। तो आज हम बात करेंगे कि बिना किसी प्रो ट्रे के आपको अगर अपने खेत में नर्सरी तैयार करनी है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने बेड्स बनाए हैं। बेड्स बनाने के बाद हमने किस तरीके से हमारे ये जो नर्सरी है, जो सब्जियों के बीज हैं, इसमें हमने टमाटर, बैगन, मिर्ची और गेंदा, इसकी जो नर्सरी है वो हमने तैयार की है। और इन बीजों को आपको किस तरह से आपको इस बेड्स पे लगाना है। ये बीज लगाने के बाद हमने इसमें राख का भी उपयोग किया है कि ये बीज लगाने के बाद हमने इस बेड पर ऊपर से एक राख हमने इसमें डलवाई थी, सो दैट जब आप इसको निकालेंगे, जब ये नर्सरी तैयार हो जाएगी तो उस समय इन पौधों को निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बेड प्रिपरेशन के समय हमने इसमें घनजीवामृत भी डाला था। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये बीज डालने के बाद हमने ऊपर से इसको मल्च करके ढक दिया था, और ये मल्च हम तब तक रखेंगे जब तक इसका जर्मिनेशन नहीं आएगा। ये जो मल्च है ये इसलिए हेल्पफुल रहेगा सो दैट इसकी एक रिलेटिव जो एक ह्यूमिडिटी है वो बराबर से मेंटेन रहे, नमी बराबर रहे, और बीजों को जो एक अनुकूल वातावरण चाहिए वो इनको मिल जाए, सो दैट जर्मिनेशन जो है बहुत अच्छा होगा। और जैसे ही इसमें जर्मिनेशन आ जाएगा, इसके बाद हम इसमें एक ऊपर का एक ढांचा हम तैयार करेंगे, जिसमें हम ऊपर से या खजूर की जो पत्ते हैं उससे हम इसको ढक देंगे, या जो भी हमारे पास उस समय जो अवेलेबल रहेगा उससे हम इस शेड को ढक देंगे। तो वो जो तरीका है वो जब भी हम करेंगे उसका एक अगला वीडियो जो एक नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं लेके आऊँगा। और ये जो हमने अदरक लगाया था, तो उस अदरक में हमको मिर्ची एक सहजीवी फसल है वो हम उसकी नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं। जो गेंदा है वो भी हम इसमें लगाएंगे, वो भी एक बहुत अच्छा रेपेलेंट का काम करता है। एक नीमोतोड़ जैसी जो भयानक एक रोग लगता है फसलों में, उससे हमको एक बचाव मिल जाता है। साथियों, इससे पहले आपको मैं ये बेड प्रिपरेशन के बारे में बताऊं, एक और ज़रूरी बात यह है कि आप जब भी ये नर्सरी तैयार करें, बीज अमृत से उन बीजों का उपचार बहुत ज़रूरी है। आपको आगे वाले क्लिपिंग में दिखेगा कि किस तरह से हमने इन बीजों को बीज अमृत से बीज उपचार किया है। इस बार हम ये जो नर्सरी है प्रो ट्रे में तैयार नहीं कर रहे हैं, ये हम ओपन फील्ड में सीधे खेत में ही नर्सरी हम तैयार करने जा रहे हैं। और इस तरीके से हम ये बीज अमृत से इस बीजों का उपचार कर रहे हैं। ये देखिए, हम उतना ही गीला कर रहे हैं ताकि एक थोड़ा सा हल्का सा लेप आ जाए इन बीजों पर। और आप देख सकते हैं कि हर बीज पर बीज अमृत की एक हल्की सी परत, एक लेप चढ़ चुकी है। और इन बीजों को अभी हम छांव में सूखने देंगे, और सूखने के बाद इनका हम हमारी जो हम नर्सरी हमने जहाँ बेड तैयार किए हैं वहाँ हम इनकी सोइंग कर देंगे। तो साथियों, ये तरीका था कि किस तरह से आपको बीज अमृत से इन बीजों का उपचार करना है। साथियों, यहाँ हमने जो रेस बेड तैयार किए हैं नर्सरी के लिए, उस रेस बेड्स पर हम ये घनजीवामृत की ब्रॉडकास्टिंग करने जा रहे हैं। इस तरीके से आप घनजीवामृत की ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। और इसकी जो मात्रा है, इसका कुछ ऐसा परफेक्ट माप नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा भी डालेंगे तो उसका फ़ायदा ही आपको मिलेगा। और घनजीवामृत को कैसे बनाना है उसका एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, और उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। घनजीवामृत डालने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें मिट्टी के साथ। मिक्स करने के बाद बीज लगाइए। साथियों, बेड बनाने के बाद आप इस तरीके से किसी भी लकड़ी की मदद से आप इस तरह की लाइन खींच सकते हैं, और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप रखें, ताकि बाद में जब खरपतवार ग्रो करते हैं तो उनको निकालना थोड़ा आसान होता है। और इस तरीके से आपको ये जो लाइन हमने बनाई है, इसमें आपको ये बीज डालने हैं सब्जियों के। डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हाई डेंसिटी ना हो जाए बीजों की, थोड़ा सा उनको दूर दूर डालिए, ताकि जब ये ग्रो करेंगे तो उनको पर्याप्त जगह मिल जाएगी ग्रो करने की। ज़्यादा घना यानी ज़्यादा डेंस आप इसमें बिल्कुल भी बीज ना डालें। ये आप एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि आपको किस तरीके से डालना है। और कोशिश करिए कि थोड़ा दूर ही आप इसको डालें। ये आप देखिए कि हमारे साथी किस तरीके से इन बीजों को डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दूरी कभी कभी होता है कि ये दूरी शायद थोड़ी पास भी हो जाती है, बट आपको बस थोड़ा सा
ये ध्यान में रखना है कि कोशिश यही करनी है कि ये बीज थोड़ा सा दूर दूर गिरें। कभी कभी हो सकता है कि आपका बीज एक दो पास गिर जाए, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। और बीज डालने के बाद इस तरीके से आपको हल्के हाथ से ये मिट्टी उन बीजों पर चढ़ानी है। तो जितने भी आपने इस तरह की जो लाइंस बनाई हैं उस पे आप हल्के हाथों से ये ऊपर की जो मिट्टी है इससे आप इसको कवर कर दें बीजों को। ज़्यादा गहराइयों में बीज ना जाएं, इसका आपको ध्यान रखना है। और बीज लगाने के बाद इस तरीके से हम जो देशी गाय के गोबर के कंडों की जो राख है, जो काउडंग केक्स की जो ऐश है, वो हम इसमें ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और ये ब्रॉडकास्ट करने का जो मेन पर्पज़ यही है कि इसमें जब आप ये नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी तब आप ये जो पौधा आपकी तैयार हो जाएगी, इसको आप जब निकालेंगे तो निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और इस तरीके से हल्के हाथों से आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जो झारा होता है वो आपके पास है तो उससे भी आप पानी डाल सकते हैं। और हमारे पास अभी ये उपलब्ध है तो इस तरीके से हम हल्के हाथों से इसमें पानी डाल रहे हैं। कोशिश करिए कि नीचे तक नमी पहुँच जाए। तो जनरली हम प्रो ट्रे में तब नर्सरी तैयार करते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि बीज हमारे वेस्ट ना हो। बट इस तरीके से भी आप ओपन फील्ड में नर्सरी तैयार कर सकते हैं और उसका भी रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। और पानी डालने के बाद हम इस तरीके से हमारे पास जो वेटिवर यानी खस की जो मल्च है उसको हम यहाँ इस बेड्स के ऊपर डाल रहे हैं। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आप कुछ भी और डाल सकते हैं, जैसे खजूर की जो पत्ते होते हैं वो आप डाल सकते हैं, या आपके पास कोई भी फसलों के जो अवशेष बचे हुए हैं वो आप डाल सकते हैं। और ये जो अवशेष हम डाल रहे हैं, ये जो मल्चिंग हम डाल रहे हैं, ये हवा में उड़े ना, इसके ऊपर हम इस तरीके से ये बांस के कुछ टुकड़े हैं वो हम रख रहे हैं ताकि हवा से ये जो मल्चिंग है वो उड़े ना। इसमें जैसे ही अंकुरन आ जाएगा बीजों का, उसके बाद ये हम मल्चिंग हटा लेंगे और उसके ऊपर एक शेड बनाएंगे ताकि बारिश से नुकसान ना हो। और उसका भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। तो ये अभी हम गेंदे की जो नर्सरी है उसको हम तैयार कर रहे हैं। और ये आप ध्यान रखना, आपको ये ज़रूरी है कि इस तरह से आपको ये बीज डालने हैं ताकि इसमें हाई डेंसिटी ना हो जाए, थोड़ा सा दूर गिरे। तो एक ये एक्सपीरियंस से आप बिल्कुल सीख सकते हैं। इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दूर दूर हमारे जो साथी हैं इस गेंदे के बीज को गिरा रहे हैं। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जब हम इस जब ये नर्सरी तैयार हो जाएगी तो किस तरीके से इस नर्सरी को हमने मेन प्लॉट पर, मेन खेत पर हमने इसको ट्रांसप्लांट किया है, उस बारे में भी हम बात करेंगे और उस पर भी एक वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। और आगे वाली जो सीरीज़ है इसमें मैंने कुछ एरिया में सब्जियों की भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो करेले के बीज जो हैं, खीरे के बीज हैं, या जितनी भी बेलबर्गीय फसल हैं या भिंडी के बीज हैं, उसको हमने किस तरह से हमारे मेन खेत पर हमने लगाया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसी नोट पर मैं आपसे विदा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।